बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है बिंदुओं P 2, 3, 0 एवं Q -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। इसमें इन्होंने एक बिंदु P के निर्देशांक दिए हैं 2, 3, 0 और एक बिंदु Q के भी निर्देशांक दिए हैं -1, -2, -4। उन्होंने बोला इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात करिए। एक बिंदु ये है P और एक बिंदु ये है Q, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला और P से Q की ओर दिष्ट सदिश का मान आपको बताना है। P से Q की ओर दिष्ट सदिश की वैल्यू आपको बतानी है। इसका मतलब आपको PQ फाइंड आउट करना है। क्या आप बता सकते हैं कि PQ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? डिफरेंस वेक्टर के डिफरेंस वाले फॉर्मूले से हमने बताया था आपको। ये कैसे आई थी? OQ माइनस OP। OQ क्या है? बिंदु Q का स्थिति सदिश और OP क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश। यहां पर बिंदु P और Q के निर्देशांक हैं। अगर आपको बिंदु Q का स्थिति सदिश बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? इसी से बनेगा -I कैप -2J कैप -4K कैप। चलिए पहले मैं स्थिति सदिश को लिख देता हूं, फिर इसको करते हैं यहां करके। ये क्या है बताएं? बिंदु P का निर्देशांक। अगर हम आपसे बिंदु P का स्थिति सदिश पूछे तो आप कैसे बनाओगे? 2I कैप 3J कैप +0K कैप तो मत लिखो। इसके बाद बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा? OQ -I कैप -2J कैप -4K कैप। ये बिंदु Q का स्थिति सदिश हो गया। हमको तो वेक्टर PQ फाइंड करना है। उसके लिए हम लिखेंगे OQ माइनस वेक्टर OP। OQ की वैल्यू ये है जो कि है -I -2J -4K कैप माइनस OP की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2I कैप +3J कैप। माइनस करना है, यहां माइनस का निशान है, अंदर के ब्रैकेट अंदर के निशान बदल जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। -2I कैप -3J कैप -I कैप -2I कैप -3I कैप -2J कैप और -3J कैप -5J कैप और ये -4K कैप और ये वैल्यू किसकी आ गई? वेक्टर PQ। यही हमसे पूछा जा रहा था। उन्होंने बोला था कि P और Q बिंदुओं को मिलाने वाले तथा P से Q की ओर दिष्ट सदिश, यानी कि P से Q की ओर दिशा वाले सदिश की वैल्यू बताओ। तो ये हमने PQ निकाल दिया, -3I कैप -5J कैप और -4K कैप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल है, दो बिंदुओं P और Q लीजिए जिनकी स्थिति सदिश OP इज इक्वल टू 3 वेक्टर A -2 वेक्टर B और OQ इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में सबसे पहले अंतः विभाजित करता है और इसके बाद बाह्यतः विभाजित करता है। आपको ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश बताना है। देखो उन्होंने दो चीजें दे रखी हैं। OP की वैल्यू दी है 3 वेक्टर A -2 वेक्टर B और OQ की वैल्यू दी गई है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो P और Q बिंदु लेना है, OP और Q दिए गए हैं। बिंदु R स्थित सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित। इसका फर्स्ट पॉइंट पहले हम ले लेते हैं जिसमें हमको बोला गया है अंतः विभाजन।
देखो हम फिगर बनाते हैं, ये हमने बनाया पॉइंट P, ये हमने बनाया पॉइंट Q, और यहां पर कोई पॉइंट है R। मूल बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं कहीं पर, इससे इसको मिलाया तो ये क्या हो गया OP, फिर इससे इसको मिलाया ये हो गया OQ, इससे इसको मिलाया तो ये हो गया OR। ये OP है और OP की वैल्यू कितनी दी गई है 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B। OQ की वैल्यू हमको कितनी दी जा रही है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। उन्होंने ये भी बोला है कि जो R बिंदु है वो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। P Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये 2 और 1, इसका मतलब ये M की वैल्यू है और ये N की वैल्यू है। नहीं समझ में आया? हमने इधर ही 2 इधर 1 क्यों लिखा? क्वेश्चन में देखिए लिखा है जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को, तो P एवं Q, पहले P बाद में Q है ना, मिलाने रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए इधर 2 और इधर की तरफ हमने 1 लिखा। अब क्या आपको याद है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। और खंड सूत्र में 2 सूत्र थे, एक अंता विभाजन के लिए, एक बाह्यता विभाजन के लिए। तो यहां अंता विभाजन वाला लगेगा। देन OR इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है M वेक्टर A प्लस N वेक्टर B अपॉन, याद आया फॉर्मूला सभी को? अच्छा, यहां पर A और B की जगह पर कौन है? आपको याद होगा हमने इसको B माना था और इसको कल क्या माना गया था? A माना गया था, याद आया कुछ? तो अगर इसको B माना गया था तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? OP। नहीं समझ में बात आई? भाई इसी को तो B माना था हमने, आप फिगर पलट के देख सकते हो जरा। तो अगर इसको B माना था तो B की जगह आज कौन है? OP। और इसको क्या माना था? A, और A की जगह पर कौन है? OQ। अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए तो वेक्टर OR इज इक्वल टू, M की जगह पर क्या लिखना है? 2 इंटू OQ की जगह पर क्या लिखना है? A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, प्लस N की जगह पर 1 इंटू OP की जगह पर 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपॉन M प्लस N, सॉरी M प्लस N 4, सॉरी 2 प्लस 1 है, ये 3 हो जाएगा। मेरे मन में 3 और 1 का ऐसा था। चलिए सॉल्व करिए और इसको। देन वेक्टर OR विल बी, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2A प्लस 2 वेक्टर B, 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस, और 1 से तो वही आ जाएगा 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपॉन 3। बेटा प्लस 2 वेक्टर B से माइनस 2 वेक्टर B कैंसिल हो जाएगा, 5 वेक्टर A अपॉन 3, तो वेक्टर OR की वैल्यू आ गई 5/3 वेक्टर A। तो अंतः विभाजन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? 5 वेक्टर A अपॉन 3। समझ आ गया? अच्छा, अब सेकंड पार्ट में ऐसा ही क्या बोल रहे हैं? बाह्यता विभाजन। बाह्यता विभाजन के लिए भी फिगर बनाया था हम लोगों ने, फिर से बनाओ इसका फिगर। आप हमेशा याद रखें, फिगर से जितना अच्छा आपको समझ आएगा उतना बताने से उतना अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, हम हमेशा आपसे कहते रहते। तो यहां पर क्या पॉइंट बनाया हमने? P, यहां पर पॉइंट बनाया Q। एक्सटर्नली कैसे डिवाइड कर सकता है? तो इस लाइन को हमने बढ़ाया और पॉइंट R हमको यहां पर मिला, पॉइंट R हमको यहां पर मिला। P से पूरा R तक क्या होगा? M, और M की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है? 2। Q से R तक पूरा क्या होगा? N, और N की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। फिगर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा?
नहीं याद आए तो पन्ने पलटकर पीछे देख सकते हैं आप। यहां पर कहीं हमने मूल बिंदु O माना था, इससे इसको ज्वाइन किया था, इससे इसको, इससे इसको। आप याद करें, हमको OR फिर पता लगाना है। अगर आपको थोड़ा याद हो तो इसको हमने वेक्टर B माना हुआ था और इसको क्या माना गया था, वेक्टर A। लेकिन आज यही किस रूप में दिए गए हैं, OP और OQ की फॉर्म में दिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने वेक्टर OR के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है बताइए। M इंटू क्या आता था, M इंटू वेक्टर A आता था, तो M इंटू वेक्टर A की जगह पर क्या लिखेंगे, OQ। M इंटू वेक्टर OQ माइनस N इंटू वेक्टर OP अपॉन M माइनस N। फॉर्मूला क्या वही बन गया बिल्कुल। तो वेक्टर OR इज इक्वल टू, M को OQ से मल्टीप्लाई करिए। M की वैल्यू कितनी है, 2 और N की वैल्यू 1। तो M 2 है और OQ से मल्टीप्लाई करना है। OQ ये डायरेक्ट करके लिख दे, 2 को OQ से मल्टीप्लाई करना है। 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B माइनस N को OP से करना है। N की वैल्यू 1 है और 1 को OP से करना है, तो आ तो यही जाएगा, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन इसके सारे निशान बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B अपॉन 1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। इस तरह से OR वेक्टर कितना मिला आपको, दिस इज 2A एंड दिस इज माइनस 3A, माइनस वेक्टर A 2B प्लस 2B 4 वेक्टर B। ये आ गया बिंदु R का स्थिति सदिश 4 वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और यही आपका आंसर आ रहा है। आपको समझ में आया या नहीं आया, आ गया, प्लीज नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी अपनी बुक्स में देखिए। दर्शाइए कि बिंदु A 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप कॉमा B i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप कॉमा C 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बेटा क्या आपको याद है कि अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो समकोण त्रिभुज के लिए कोई रूल, समकोण त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसका कोई रूल आपको याद है? मैं आपको बताता हूं। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, जिसका रूल ये है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। समझ आया आपको? और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा को कहा जाता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, ये हमको समकोण त्रिभुज के शीर्षों की स्थिति सदिश दे दी है उन्होंने। त्रिभुज के शीर्ष A का स्थिति सदिश ये है, B का स्थिति सदिश ये है और C का स्थिति सदिश ये है। अब उन्होंने बोला कि सिद्ध करो कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, दर्शाइए। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी तीनों भुजाएं पता लगाएंगे पहले। समझ आ रही है आपको? हम इसकी तीनों भुजाओं को पता लगाएंगे, भुजाओं के परिमाण, उनकी वैल्यू पता लगाएंगे। जब भुजाएं आ जाएंगी तो उनमें से जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग करेंगे, बाकी जो दो भुजाएं होंगी उनका भी वर्ग करके योग करेंगे। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये हम करके देखेंगे। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। पहले हमें भुजाएं पता लगानी है। अगर त्रिभुज ABC होगा, ये एक त्रिभुज है यहां पर, और यहां पर हमने अगर मूल बिंदु ले लिया ABC, अगर ये हमने मूल बिंदु ले लिया तो ये क्या है OA, ये क्या चीज है OB, और ये क्या है OC। ये बिंदु A का स्थिति सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश और बिंदु C का स्थिति सदिश, और ये आपका ट्रायंगल है। ये देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज है आपका।
और ये O क्या चीज है? O मूल बिंदु है। ये ABC त्रिभुज के शीर्ष है। OA, OB, OC ये त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB, BC, CA ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम सबसे पहले AB निकालना चाहते हैं। बताइए वेक्टर AB कैसे निकाला जाए? कोई फॉर्मूला याद है आपको? OB माइनस OA, डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद आया? OB माइनस OA, OB की वैल्यू ये है, OA की वैल्यू ये है। इसमें लिखा I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप माइनस OA की वैल्यू कितनी है? 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। सॉल्व करिए। I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप माइनस 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। I कैप माइनस 2I कैप माइनस I कैप माइनस 3J कैप प्लस J कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप माइनस K कैप माइनस 6K कैप। ये AB का वेक्टर आया है, ये इस भुजा का सदिश आया है। हम इस भुजा का परिमाण चाहते हैं। ये भुजा AB का सदिश है, हम इस भुजा का परिमाण चाहते हैं। तो किसी सदिश का परिमाण आप कैसे निकालोगे? हाँ, अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर। I का गुणांक क्या है? -1। J के गुणांक का स्क्वायर -2। K के गुणांक का स्क्वायर -6 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, ये 36। 36 4 40 और 1 41। तो अंडर रूट 41 आ गई त्रिभुज की भुजा AB का मापांक। ये ऐसा आ गया। समझ आया कुछ? ऐसे ही अब हम BC कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से, BC के लिए क्या रूल लगाएंगे? OC माइनस OB। OC माइनस OB आप लिख के कर लीजिएगा, हम थोड़ा डायरेक्ट कर दें। OC में OB घटाना है, 3I में से I माइनस करोगे 2I, माइनस 4J में माइनस करोगे -3J, तो ये प्लस हो जाएगा -4J प्लस 3J -J। -4K में -5K माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब -4K कैप प्लस 5K कैप प्लस K कैप। ये BC का वेक्टर आ गया। BC का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर 4, J के गुणांक का स्क्वायर 1, K के गुणांक का स्क्वायर 1, अंडर रूट 6। ये त्रिभुज की भुजा BC का मॉड्यूलस निकल के आ गया। सिमिलरली हम CA भुजा निकालेंगे, CA का वेक्टर निकालेंगे। तीसरी भुजा CA का वेक्टर कैसे निकालेंगे? OA माइनस OC, यही तो होगा रूल। OA माइनस OC। अब आपको OA में से OC माइनस करना है, तो 2I में 3I माइनस करोगे माइनस I कैप, माइनस J कैप में इसको माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4J माइनस J प्लस 3J कैप। फिर इसमें इसको माइनस करना तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 4K प्लस और K भी प्लस 5K कैप। ये वेक्टर CA आ गया। अब वेक्टर CA का मॉड्यूलस चाहिए हमको, तो वेक्टर CA का मॉड्यूलस अंडर रूट I कैप के गुणांक का स्क्वायर। I कैप का कोएफिशिएंट क्या है? -1 का स्क्वायर प्लस 1। J कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर, K कैप का गुणांक 5, 5 का स्क्वायर 25। अब ये कितना बनेगा? 25 1 26 और 9 35। ये आ गया वेक्टर CA का मॉड्यूलस। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मापांक निकाल लिए। AB का मापांक कितना आया? अंडर रूट 41। BC का मापांक कितना आया? अंडर रूट 6।
CA का मापांक कितना आया? √35। अब हमने चेक कैसे करना है? 35। अच्छा, हमको चेक कैसे करना है त्रिभुज कैसा होगा? अभी क्या रूल बताया गया था? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रखकर देखो। अगर हो जाता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड अगर इक्वल आ जाते हैं तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AB। तो मॉड ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो भुजाओं में से मॉड ऑफ वेक्टर BC स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर CA स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर AB की वैल्यू कितनी है? √41। √41 का स्क्वायर करिए 41। मॉड ऑफ BC का स्क्वायर √6 का स्क्वायर करिएगा 6। मॉड ऑफ CA √35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 आएगा। 41 इज इक्वल टू 41 मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने क्या देखा कि यहां सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हम यहां लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? बताएं। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समझ आ गया? तो आगे एक्सरसाइज में भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा हम ये करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अगर कभी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो जाएगा, अभी तो बराबर आया है। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो तो समझ जाना कि वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो तो समझ जाना कि वो एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज समझते हैं किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम हो तीनों। अधिक कोण बताओ कौन सा अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होगा? तीनों जिसका एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, बाकी छोटे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एग्जांपल नंबर 12 हो गया। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.2 पे निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण मतलब मॉड्यूलस मतलब मापांक। आपको इसकी गणना करनी है। ये 3 वेक्टर दिए हैं। क्या सभी बच्चों को सदिशों का परिमाण निकालना आता है? कैसे निकालते हैं बताइए? √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो अगर a का मापांक निकालना होगा तो आप कैसे करेंगे? √i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही b का मॉड्यूलस निकालेंगे। i का गुणांक क्या है? 2 स्क्वायर, j का गुणांक -7 स्क्वायर, k का गुणांक है -3 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे आगे। और ऐसे ही आपको क्या निकालना है? c का मॉड्यूलस। करने की जरूरत है क्या? हमको कर सकते हैं आप। i का गुणांक क्या है? 1/√3। तो आप 1/√3 का स्क्वायर करिए प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर और सॉल्व कर लीजिए। इसको कर लेंगे सभी लोग। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। आपको लिखने हैं समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। ये आपको अपने मन से कोई लिखने हैं दो सदिश, ऐसे जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन सदिश अलग अलग हो, ऐसे आपको लिखने। देखो चाहे जो लिख दो। हमने एक सदिश को लिख दिया
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, ऐसे लिख दिया। और दूसरा सदिश हमने देखो क्या लिखा, दूसरा सदिश हमने लिखा 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कुछ भी लिख दो। अब आप देखो परिमाण किस पर निर्भर करता है, परिमाण तो i j कैप के गुणांकों पर निर्भर करता है ना। तो i कैप j कैप और k कैप के गुणांक घूम फिर के वही रहने चाहिए बस, ताकि परिमाण सेम बना रहे। किसी के भी साथ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको आप इनका परिमाण निकाल के देखो, वही मिलेगा जो इसका परिमाण आएगा। लेकिन सदिश अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए आपके, ये एक अलग वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर हो गया। तो परिमाण समान है लेकिन वेक्टर अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। देखो अब इसमें आपको क्या करना है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। तो समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, अब इसमें दिशा बराबर रखनी है। दिशा बराबर रखनी मतलब आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक सेम रहने चाहिए, बिल्कुल उनके निशान तक सेम रहने चाहिए। कोई भी लिख लीजिए, एक हम लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा बेटा हम लिखे दे रहे हैं 5i कैप 5j कैप प्लस 5k कैप। देखो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक 1 1 है, यहां पर आप 5 कॉमन कर लीजिए। उसके बाद आई कैप जे कैप के गुणांक के कैप के कितने बचेंगे, 1 1 1। ठीक है, कोई निशान इधर उधर नहीं है तो एक ही डायरेक्शन पे रहेंगे। हाँ, फर्क कहां पर है फिर, अगर दिशा सेम है, फर्क ये है कि इसका परिमाण अगर √3 है तो इसका परिमाण आएगा 5√3। ये इसका फर्क है केवल, ये इससे बड़े परिमाण का है लेकिन डायरेक्शन सेम है। 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है x और y के मान ज्ञात करिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। बेटा याद करिए, ऐसा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी लगाया है। उन्होंने बोला x और y के मान ज्ञात करिए जिसके लिए ये वाला सदिश इस वाले सदिश के बराबर हो, बराबर हो। कोई एक सदिश दूसरे सदिश के बराबर कब होता है, अभी लास्ट क्लास में ही हमने बताया आपको। बताएं, जब उनके संगत अदिश घटक बराबर हों। संगत अदिश घटक का मतलब आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक के बराबर, जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक के बराबर। ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स। अगर इक्वल है देन द टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो बता सकते हैं क्या करना चाहिए, यहां पर आई कैप का गुणांक x है, यहां पर आई कैप का गुणांक 2 है, x इज इक्वल टू 2। यहां जे कैप का गुणांक y है और यहां जे कैप का गुणांक 3 है, देन y विल बी इक्वल टू 3। बताइए समझ आया कि नहीं आया। कौन सा रूल लगाया हमने कि यदि दो सदिश परस्पर समान हैं तो उनके संगत अदिश घटक भी परस्पर समान होंगे। संगत अदिश घटक का मतलब क्या, हाँ, आई कैप के गुणांक आई कैप के गुणांक के बराबर, जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक के बराबर, के कैप का गुणांक, और जैसे ही हमने बराबर किया x और y की वैल्यू मिल गई हमको। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है और अंतिम बिंदु -5, 7 है। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है, ये ऐसा हमने बना दिया। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है 2, 1, मान लिया a है ये। अंतिम बिंदु -5, 7 है, -5, 7, सपोज दिस पॉइंट इज b। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। आपको इस सदिश के अदिश
और सदिश घटक ज्ञात करने हैं। आपको याद है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है तीर से करते हैं, और ये तीर का पूंछ होता है और ये तीर का हेड होता है। टर्मिनल पॉइंट भी बोला गया था। प्रारंभिक बिंदु 2,1, अंतिम बिंदु ये है। आपको इस सदिश के अदिश और सदिश दोनों प्रकार के घटक ज्ञात करने हैं। अदिश और सदिश घटक निकालना भी आप जानते हैं। सबसे पहले इसका वेक्टर बनाना चाहते हैं हम। वेक्टर कैसे बनाएंगे? वेक्टर ए बी चाहते हैं। वेक्टर ए बी का क्या रूल होगा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। बी का बिंदु ये है, तो बी का स्थिति सदिश क्या होगा? -5i कैप प्लस 7j कैप, -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस ओ ए की वैल्यू ऐसे। ए का स्थिति सदिश क्या बनेगा आपका? 2i कैप प्लस j कैप। सॉल्व करिए तो -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप, -5i माइनस 2i माइनस 7i कैप, 7j कैप माइनस j कैप प्लस 6j कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई? वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमको ए बी के अदिश और सदिश घटक बताने हैं। तो अगर आपको याद है तो आप बता देंगे ए बी के अदिश घटक बताइए पहले, और हमको ए बी के और कौन से घटक चाहिए? सदिश घटक भी चाहिए। तो बता सकते हैं ए बी के अदिश घटक क्या होंगे? -7, 6, 0, क्योंकि के वाला पार्ट नहीं है उसके पास। सदिश घटक क्या होंगे बताओ? -7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। तो ये अदिश घटक हैं ए बी के, और ये ए बी के सदिश घटक। दोनों प्रकार के कंपोनेंट निकल करके आ गए। 6 नंबर, ये समझ नहीं आया क्वेश्चन आप सबको? आ गया? 6 नंबर क्वेश्चन पर देखिए जरा, सभी लोग अपनी बुक में देखें। उसमें ए की वैल्यू दी गई है आपको। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर सी की वैल्यू कितनी दी गई है? i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। बोला क्या जा रहा है? सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का योगफल ज्ञात करें। यानी कि तीनों का आपको जोड़ चाहिए, तीनों का योग चाहिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे आप? ये कर लेंगे। जोड़ने में कैसे जोड़ेंगे? आई और आई को एक साथ, जे वाले टर्म्स एक साथ जुड़ेंगे, के वाले टर्म्स एक साथ जुड़ेंगे। कर लेंगे अभी आप? तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन पर एक वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन में लिखा है सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए। क्या आपको याद है किसी सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? एक मात्रक सदिश चाहिए, इसका मतलब आपको ए कैप चाहिए। ध्यान नहीं आया? याद आया? और ए कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस वेक्टर ए का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 1, जे कैप का गुणांक 1 उसका भी स्क्वायर, के कैप का गुणांक 2 उसका भी स्क्वायर। ये ए कैप। आगे आप हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो सेपरेट करना पड़ेगा टर्म्स को, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा आपको।
इसके बाद 8th नंबर पे आएंगे। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है सदिश वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए। वेक्टर PQ के अनुदिश एक मात्रक सदिश। तो ये बेटा तो याद हो आपको कि किसी भी वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश को प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं, और यही आपको चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6, बिंदु P के निर्देशांक है 1 2 3, Q है 4 5 6, और आपको PQ के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए। क्या आप PQ के अनुदिश मात्रक सदिश का फॉर्मूला बता सकते हैं? PQ कैप इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा बताएं? फॉर्मूला बनेगा वेक्टर PQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर PQ। इतना समझ आया आपको? अच्छा, वेक्टर PQ कैसे निकाल सकते हैं? OQ माइनस OP अपॉन मॉड ऑफ PQ। इसका मतलब PQ हमको पहले निकालना पड़ेगा। चलिए एक काम करिए, आप सबसे पहले PQ निकाल लीजिए कि कैसे आएगा। ये तो फॉर्मूला लगेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखें, ये P का बिंदु है, इसका स्थिति सदिश क्या बनेगा? OP इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ऐसे बन गया। ऐसे ही OQ का स्थिति सदिश क्या बनेगा? 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप। ये OP और OQ आ गया। अब आप PQ कैसे निकालोगे? देखिए मैं PQ निकालना बता देता हूं आपको। PQ निकालेंगे OQ माइनस OP से। अब आगे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं भाई, आपको करना है। देखो OP और OQ मालूम है, PQ कैसे निकलेगा? OQ माइनस OP। तो जब OQ में OP माइनस कर दोगे तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? वो वेक्टर PQ यहां लिखना है और उस PQ का मापांक नीचे लिखना है। कैलकुलेट कर देना है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे है बेटा, दिए हुए सदिशों वेक्टर A, एक सदिश वेक्टर A हमको दिया है 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप, और वेक्टर B आपको दिया गया है माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप के लिए सदिश वेक्टर A प्लस वेक्टर B के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। इसमें ना तो A के अनुदिश ना B के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए, आपको A प्लस B के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको वेक्टर A प्लस वेक्टर B कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको जो इकाई सदिश चाहिए वो किसके अनुदिश चाहिए? वेक्टर A प्लस वेक्टर B के अनुदिश। तो जब वेक्टर A प्लस वेक्टर B मालूम होगा तभी तो करेंगे हम। अभी वेक्टर A प्लस वेक्टर B दोनों को ऐड करना है, जोड़ना आता है सबको। चलिए जोड़िए, इसको लिखेंगे एक ही जगह पर 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप, प्लस वेक्टर B की जगह पर इसको लिखेंगे माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। 2I कैप में एक I कैप माइनस हो जाएगा, माइनस J कैप और प्लस J कैप कैंसल, प्लस 2K कैप और माइनस K कैप प्लस K कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई? अब ये वैल्यू आ गई वेक्टर A प्लस वेक्टर B की। मात्रक सदिश के लिए हमको इसका मापांक भी तो चाहिए, तो हम इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B अंडर रूट A प्लस B में I के गुणांक का स्क्वायर, I का गुणांक 1 है, स्क्वायर करोगे 1, J है नहीं तो छोड़ दो, K का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो हमने वेक्टर भी पता लगा लिया, मापांक भी पता लगा लिया,
और अब हमें a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए। a प्लस बी के अनुदिश एक मात्रक सदिश, तो वेक्टर a प्लस बी के अनुदिश एक मात्रक सदिश, उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। एक मात्रक सदिश का यही तो फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको मालूम है। वैल्यू लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर पा जाएंगे आप। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये एक वेक्टर हमको दिया है, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर a। 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो हम लिखेंगे वेक्टर a के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है। अब एक बात मुझे बताएं, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आया था, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको। एक्स अक्ष की तरफ अगर मैं पूछूंगा कि एक्स अक्ष की ओर 8 परिमाण वाला सदिश बताइए, 8i कैप। वाई अक्ष की तरफ सॉरी वाई अक्ष की तरफ 10 परिमाण वाला सदिश बताइए, 10 जे कैप। आप करते क्या हो? परिमाण का गुणा उसी दिशा के इकाई सदिश से करते हो कि नहीं करते हो? तो ठीक है, a के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 है, तो 8 को गुणा करोगे इसी दिशा के इकाई सदिश से, यानी कि a कैप से। नहीं समझ आया? a के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा? a कैप। अब a कैप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, 8 लिख दिया। a वेक्टर a की वैल्यू तो बेटा यही है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन वेक्टर a का मॉड्यूलस चाहिए हमको, अंडर रूट। मॉड्यूलस के लिए i कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक क्या है? -1, उसका स्क्वायर प्लस 1, के कैप का गुणांक है 2, उसका स्क्वायर 4। अब आपका काम है इसको कैलकुलेट करिए। कर लेंगे इसको, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। इसको अब हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप, ये एक वेक्टर a मान लेते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा एक वेक्टर और दिया गया है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। दर्शाइए कि सदिश ये वाला और ये वाले दोनों सदिश संरेख हैं। आपको याद है संरेख का रूल क्या रहता था? हाँ, एक ही समांतर होना, लेकिन उसके लिए कंडीशन हमने बताई थी कि वेक्टर a बराबर प्लस माइनस लैम्डा वेक्टर b। अगर इस टाइप का कुछ आ जाता है तो दोनों संरेख हो जाएंगे। देख लेते हैं करके। या इसके लिए एक और चीज तो बताई थी हमने, या वेक्टर b इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा वेक्टर a, तो भी संरेख है। एक काम कर लो, आप ये वेक्टर b को सॉल्व करो थोड़ा सा, और इस वेक्टर b में ना बेटा -2 कॉमन कर लो। आप -2 कॉमन कर लेंगे, बताओ क्या बचेगा यहां पर? 2i कैप माइनस 3j कैप
प्लस 4k कैप इज इक्वल टू -2। और ये देखिए किसके बराबर है, वेक्टर ए के। तो इस पूरे की जगह पर हम वेक्टर ए लिख देते हैं। देखो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यहां लैम्डा की जगह पर कौन है, -2, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए आया। प्रूव हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, संरेख। स्पष्ट है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी संरेख है। समझ नहीं आई बात आपको, नहीं आया किसी को, आया? ये बेसिक में बताया गया ना आपको, हाँ, तो आपको याद रखना है भाई। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में है बेटा, ये कौन सी फॉर्मेट में बन गया, माइनस लैम्डा इंटू वेक्टर ए की फॉर्मेट है, और इससे पता चलता है कि दोनों संरेख हैं। 12 नंबर पे बेटा एक वेक्टर दिया है, हम उसको ए मान लेते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन से ज्ञात करिए। इस सदिश की दिक को ज्याएं पता लगानी है। तरीका याद है किसी को? अगर हम इस सदिश के आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक लेंगे तो ये क्या है, ये दिक अनुपात हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो दिक को ज्याएं कैसे मिलेंगे, इसको इकाई सदिश में बदल दो, उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होंगे वो दिक को ज्याएं हो जाएंगी। तो बदल देते हैं पहले इकाई सदिश में इसको, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए की जगह आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मॉड्यूलस के लिए अंडर रूट, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 1, जे कैप का गुणांक 2 उसका स्क्वायर 4, के कैप का गुणांक 3 उसका स्क्वायर 9। तो ए कैप इज इक्वल टू, ये सब जुड़ के कितना बनेगा, अंडर रूट 14, अलग अलग कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू आई कैप, 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। अब ये क्या है बताओ, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो क्या होंगे, दिक को ज्याएं। तो यहां लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए की दिक को ज्याएं। बताइए क्या मिली, एल की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 14, एम की वैल्यू है 2 अपॉन अंडर रूट 14 और एन की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन अंडर रूट 14। हो सकता है इनमें प्लस माइनस लगा हो, अगर प्लस माइनस लगा है तो इस वजह से क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट किसी भी चीज का निकालोगे तो प्लस माइनस लिखते हो ना, तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो मत लिखो। ये 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। एक वेक्टर की दिक को ज्याएं निकल करके आ गई। 13th नंबर नेक्स्ट टाइम लगा लेते हैं, आज 12 तक ही रख लेते हैं, ठीक है? तो आज इतना ही रखेंगे एंड आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।